आओ अपनी मन की प्रवृत्तियों को ठीक करने के लिए 3 मिनट में समझते हैं मन की शुभ लेशाएं। अशुभ लेशाएं याद हो गई। नंबर 1, सब बोल लो, कृष्ण लेस्या, स्वभाव की प्रचंडता, वैर की मजबूत गांठ, झगड़ने की आदत और दुष्टता पर उतर आना। मन की दूसरी प्रवृत्ति जिसका नाम है नीललेश्या, जिसका विषय लोलुपता, लोभी जीवड़ा बने रहना। मन की तीसरी अशुभ प्रवृत्ति जिसका नाम है कापोतलेश्या और जिसका काम है जल्दी नाराज हो जाना, अति बहम में जीना। यह मनुष्य की कौन सी तीसरी लेस्या है। अशुभ से मुक्त हो, आओ शुभ की ओर चलें। अपनी मनोदशाओं को निर्मल करें, अपनी भावदशाओं को निर्मल करें, अपनी चित्त की प्रवृत्तियों को निर्मल करें, अपनी मानसिकता को निर्मल करें। पर्युषण पर्व सामने आ रहा है तो उससे पहले अपनी लेश्याओं को निर्मल और पवित्र कर लें। और इसके लिए पहला काम कीजिए, भगवान ने पहला शब्द दिया शुभ लेश्याओं में। किसी को पता है पहली शुभ लेश्या कौन सी? कौन बोलेगा? तेज। बिल्कुल सही कहा, साधुवाद बहन जी। पहली जो शुभ लेश्या है उसका नाम है तेजो लेश्या। अब इसकी प्रवृत्ति क्या होगी? बिल्कुल उल्टी। पहले जो चल रही थी अब उसको ठीक हो रहा है तेजस लेश्या, यानी इस लेश्या का जो रंग होता है वो अग्नि की तरह, अग्नि तेज होती है ना, तो अग्नि की तरह होता है इस लेश्या का रंग। इसमें मनुष्य के भीतर प्रवृत्ति आती है, वो समभाव में आ जाता है, हाका हुका नहीं करता, मान और अपमान को नहीं तौलता। जिसकी लेश्या निर्मल हो रही है, अब भावदशाएं निर्मल हो रही है। मैं आपको सही बता रहा हूं, भगवान महावीर के शासन में, उनके शास्त्रों में जितने खास खास बिंदु आए हैं उनमें बहुत अच्छा ये बिंदु है और वो है लेश्या विज्ञान। हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए ताकि वो अपने मन के दशाओं को ठीक कर सके और मुक्ति के करीब जा सके। याद रखना, मोक्ष इंसान को तभी मिलता है जब उसकी लेश्याएं निर्मल होती हैं। पहली निर्मल लेश्या वो है तेजो लेश्या, तेजस लेश्या। क्या नाम है इसका? तेजस, यानी अग्नि की तरह इसका कलर होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है, ऐसा व्यक्ति हमेशा समभाव में जीता है, मान और अपमान से हमेशा मुक्त रहता है। नंबर 2, उस लेश्या वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के प्रति दयालु होता है। किसी दुखी को देखकर उसका मन सहन नहीं कर पाता और जो उसको दिया है भगवान ने वो उसको न्योछावर कर देता है। याद है ना, अभी थोड़े दिन पहले अपने गायों के लिए यहां पर, तब हमारी दशा क्या हुई थी, भावों की दशा। जब आप धन समर्पण कर रहे थे, एक एक नोट डाल रहे थे, तब हमारी लेश्याएं निर्मल हुई, हम तेजस लेश्या में आए, हमारे भीतर दयालुता आई, हमारे भीतर करुणा जगी, हमारे भीतर भावना जगी और हमने एक एक नोट डाला और 5.5 लाख इकट्ठे हो गए, है ना। चमत्कार हुआ ना। यह किस कारण हुआ? कि हमारी दयालु प्रवृत्ति हुई। कौन सी प्रवृत्ति? इस लेश्या का नाम है तेजो लेश्या। वो आदमी संभाव में रहता है, ठीक है यार, हो गया तो हो गया। सीधा साधा जीवन का सिद्धांत रखो, मीनू की खबर, मीनू नहीं खबर, बस मस्त रहोगे। पहला सिद्धांत क्या है? मीनू की खबर, भाई मुझे क्या पता। नंबर 2, मीनू नहीं खबर, मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं तो अपने मस्त हूं। अपना आराम अपने में मस्त रहे और अपने भीतर समभाव की वृत्ति रहे। दूसरी जो शुभ लेश्या होती है वो होती है इंसान की पद्म लेश्या। कौन सी लेश्या? पद्म लेश्या। पद्म लेश्या का पहला चरण है, व्यक्ति हमेशा त्याग प्रधान जीवन जीता है। भोग के 1000 साधन उपलब्ध होने के बावजूद अगर हमारे मन में त्याग की वृत्ति पैदा होती है, जब जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए अपने कदम बढ़ाता है, तो समझो उसकी मनोदशाएं कौन सी दशा में आई है? किस में आई है? बोल, जोर से बोलो। पद्म लेश्या, यानी अब उसकी भाव दशा निर्मल हो रही है, उसके भीतर त्यागशीलता आ रही है। वो निर्णय कर रहा है, अब मैं प्रामाणिक जीवन जीऊंगा, जैसा बाहर जीता हूं वैसा भीतर जीऊंगा, जैसा बोलता हूं वैसा ही करूंगा, जिंदगी में पारदर्शिता रखूंगा। मेरे भाई, हमने अपने जीवन में और कोई धर्म और पुण्य किया कि नहीं किया, पर एक जिंदगी की हमेशा खासियत रखी और वह है जिंदगी को हमेशा पारदर्शिता से जिया। आज तक जिंदगी में पर्दा लगाकर कोई काम करने की आदत नहीं रखी। जिंदगी में गलत करना गलत हो सकता है, पर गलत को ढकना तो और भी बड़ा गलत होता है। इसलिए जीवन को हमेशा पारदर्शिता रखो। जो तुम्हारी जीवन की आवश्यकता है उसे छिपा कर रखने के बजाय क्या करो? तुम भी खुले रहोगे,
सामने वाला भी खुला रहेगा, नहीं तो पल पल रहेगा। उसने देख लिया तो कोई देखने की दिक्कत नहीं। अपन वही काम करते हैं जिसके लिए दरवाजा बंद न करना पड़े, और अपन उसी व्यक्ति से वही बात करते हैं। मुझे कोई कहता है ना, बाप जी मुझे थोड़ा अलग से चल के बात करनी है, मैं कहता तू कितनी अलग से कर, हो सकता है मेरे मुंह से कल प्रवचन में निकल जाए। हाँ, इसलिए आजकल लोग कहते नहीं अलग से, उनको पता है ललित प्रभु जी की आदत है, आज बोलो तो कल प्रवचन में भी सुना सकते हैं। जिंदगी खुली किताब हो, जिंदगी ओपन हो, व्यवस्थाएं खुली किताब हो, आदमी बहुत सुखी जिएगा, कभी उसका मन भारी होगा ही नहीं, सहज है भाई। तुमने कुछ भी देखा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी किताब ही खुली किताब है। जो यहां है वो वहां है, जो वहां है वो यहां है, और हर जिंदगी को पारदर्शिता रखते हैं। आज तक कभी किसी जिंदगी में जाम रहते हैं, अलमारी में ताला नहीं लगने दिया, अभी भी खुला है, जाओ कोई हाथ डालो, किसी को पसंद आ गया कोई चीज ले लो, कोई कहीं भी घुस जाओ, कोई कहीं भी आ जाओ। क्यों जी, आप लोग आते ना, कोई कहीं भी आओ हमारे यहाँ, कहीं भी हाथ डालो, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी किताब को क्या कर रखा है। एक बार खोलो अपनी किताब को, खुली किताब रखो ताकि पारदर्शिता बनी रहे। भगवान कहती है ये किसका लक्षण है, पद्म, किसका है बोलो तो, पद्म लेश्या का लक्षण है। आदमी की किताब हमेशा खुली रहे। नंबर 3, व्यक्ति हमेशा प्रामाणिक रहे। 2 चीज जीवन में हमेशा याद रखो, लिया हुआ संकल्प और दिया हुआ वचन, ये जिंदगी में कभी मत तोड़िए। क्या क्या चीज, ताली बजाकर खुद के लिए अभिनंदन कीजिए। नंबर 1, लिया हुआ संकल्प जो महावीर ने लिया था। नंबर 2, दिया हुआ वचन जो राम ने और दशरथ ने दिया था। जिंदगी में कभी तोड़िए मत, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये उस लेश्या वाले का लक्षण होता है जिसकी मनोदशाएं पद्म लेश्या से जुड़ी रहती है, वो निर्मल भाव दशा का हो जाता है। देखिए आप खुद टटोल रहे होंगे, जब हमने आज से 40 दिन पहले इस हॉल में प्रवेश किया था तो हमारी लेश्याएं कैसी थी, और आज हमारी लेश्याएं धीरे धीरे भगवान कहते हैं कालापन दूर हुआ, नीलापन आया, नीलापन दूर हुआ, कबूतरी रंग आया, कबूतरी रंग भी दूर हुआ, अग्नि का रंग आया, अग्नि का रंग भी दूर हुआ, और अब तुम्हारा आभामंडल पद्म लेश्या यानी गुलाब के फूल की तरह है, गुलाबी हो गया। अब आदमी क्षमा प्रदान हो गया, अब रिजु यानी सरल हो गया। अब वो सबके साथ सरलता से, विनम्रता से, ये अपेक्षा मत करो कि कोई तुम्हें हाथ जोड़े, बड़प्पन ये दिखाओ कि तुम दूसरों को हाथ जोड़ो। पर मैं ये जरूर अनुरोध करना चाहूंगा जिंदगी के लिए कि जिंदगी में हमेशा इस बात का विवेक रखो, रिजु रहो, सरल रहो, विनम्र रहो। ये अपेक्षा मत करो कि सामने वाला तुम्हें प्रणाम करे, तुम पहले झुक जाओ। याद रखना, उसका सर आपसे बड़ा होता है जिसका सर आपके सामने झुका होता है। उसका सर आपसे भी बड़ा होता है जिसका सर, बोलो जोर से बोलो, आपके सामने झुका होता है। तो हम तो भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, भगवान जो छीनना हो छीन लेना, पर एक चीज कभी मत छीनना, और वो है हमारा विनम्रता का व्यवहार। सबसे विनम्रता से रहते हैं, मिठास से जीते हैं। ये मंच पर पता है, जब यहाँ आते हैं ना तो हम पट्टे पर बैठना पड़ता है, बाकी जब हम जहाँ रहते हैं ना, कभी आप लोग हमसे मिलने आए, कौन कौन आए, हाथ खड़ा करो, कौन कौन है जो दादा बड़े हमसे मिलने आए, शाबाश इंडिया। अब ये बताओ कौन कौन है जिन्होंने हमें जमीन पर बैठे हुए देखा, कभी पट्टे पे बैठे हुए देखा, जमीन पर। क्यों? जी करता है अपने आप को इतना बड़ा मत बनाओ कि दूसरों से ऊपर हो जाओ, अपने आप को इतना सहज बनाओ। जमीन पे बैठते हैं, याद रखना, जमीन पे बैठोगे तो हमेशा बैठे रहोगे, ऊपर ज्यादा बैठोगे तो कब उतारे जाओगे पता ही नहीं लगेगा। इसलिए सहजता से जमीन पे शांति से बैठते हैं। जी करता है ले बैठा है, अब उतार ले, कहां उतारेगा तू, हम तो जमीन पे बैठे हैं, कहां उतारेगा। जिंदगी में ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करो, मेरे भाई जो जमीन पे बैठे ना वो जमींदार होता है। ये तो यहाँ गणेश कला क्रीड़ा है तो यहाँ पर ये इतनी कुर्सियां हैं, बाकी हमारे प्रवचन होते ना 90-90 साल के लोग भी जमीन पे ही बैठते हैं। और एक चातुर्मास में सबका बुढ़ापा भग जाता है, एक चातुर्मास में सबका बुढ़ापा भग जाता है, सबकी सुस्ती निकल जाती है, सबके जीवन में मस्ती आ जाती है, आनंद मिठास घुल जाता है, सब लोग जीवन के माधुर्य से भर जाते हैं। जिस दिन हम इस शहर को छोड़ेंगे ना, अब आज से ठीक 2.5 महीने के बाद हमारा पूना से प्रस्थान हो जाएगा, ठीक है ना।
2.5 महीना हम इस शहर की और सेवा करेंगे। आप देखना, ये शहर, जिस समय हम इस शहर से विदा होंगे, ये शहर हंसता खिलता मुस्कुराता हुआ गुलाब का फूल बन जाएगा। हर जिंदगी में आनंद, हर जिंदगी में प्रेम, हर जिंदगी में मिठास, हर जिंदगी में माधुर्य, हर जिंदगी में एक दूसरे से अपनायत। तो मैंने कहा, भगवान ने जो 5वीं लेस्या दी है, नाम बोलो, पद्मलेस्या, जिसका मूल चरण त्यागशील रहोगे। 4थी है तेजस लेस्या, 5वीं है पद्म। पद्म का मतलब समझ गए ना, गुलाबी रंग हो जाता है फिर उसका, और उसका स्वभाव होता है त्यागशीलता, प्रामाणिकता, ऋजुता और दूसरों को क्षमा करने की प्रवृत्ति। अंतिम लेस्या जो आ रही है, जो मनुष्य की अत्यंत उच्चतम भाव दशा का परिणाम निकल कर आता है, जहां से व्यक्ति के लिए मुक्ति का मार्ग खुलना शुरू हो जाता है, जहां से व्यक्ति के लिए कैवल्य और बोधि ज्ञान, जहां से व्यक्ति के लिए संबोधि का द्वार खुलना शुरू हो जाता है, वो अंतिम और 6ठी लेस्या है, जिसका नाम है शुक्ल लेस्या। क्या है बोलो, सब बोलेंगे, शुक्ल लेस्या। ये शब्द ही कुछ आपको एहसास नहीं करा रहा है? ये शब्द कुछ एहसास करा रहा है? शुक्ल लेस्या, निर्मल लेस्या, पवित्र विचारधारा। जिन महापुरुषों के चेहरे के पीछे श्वेत रंग का चक्र नजर आता है, सच्चाई तो ये है, ये और कुछ नहीं, उनकी शुक्ल लेस्या का परिणाम हुआ करता है। शुक्ल लेस्या का पहला चरण। कौन है शुक्ल लेस्या का मालिक? किसकी भाव दशाएं निर्मल हो गई? किसके चेहरे के पीछे का आभा मंडल श्वेत हो गया? तो कहते हैं वो व्यक्ति जो समदर्शी हो गया। क्या हो गया? सब बोल लो। हमारे मन में उठापटक चलती रहती है, हमारे मन में तूफान और उफान चलते रहते हैं। इसको ठीक कर लो, और ठीक करने के लिए क्या कर लो? समदर्शिता। मिल गया सहजता, चला गया सहजता। हमने अपनी जिंदगी में एक ही धर्म को जिया है। किस धर्म को? एक ही धर्म को जिया है, सहजता का धर्म। कोई आके कहता है, साहब वो आदमी आपकी ये तारीफ कर रहा था, ये तारीफ कर रहा था, सहजता। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई आके कहता है, साहब उन्होंने आपके लिए ऐसी बात कही, ठीक है, कोई बात नहीं। अपना आराम अपने में मस्त है, जिंदगी में पक्का भरोसा है। असली कुत्ता होगा वो भौंके बगैर रहेगा नहीं, और असली हाथी होगा वो भौंकने वालों पर ध्यान देगा नहीं। जिंदगी भर के लिए सत्य को ध्यान रखना। आप लोग समाज की सेवा करते हैं ना, ओम जी, भंवर जी, घीवाड़ा जी, सब लोग सगला जना ध्यान रखिए। जो चलेगा उसकी टांग खींची जाएगी, जो चलेगा ही नहीं उसकी टांग दूसरों के हाथ में कैसे आएगी? पर याद रखना, दुनिया में 5% लोग होते हैं जो चलते हैं, और 95% लोग होते हैं जो चलने वालों की, बोलो बोलो, टांग खींचते हैं। तो जिंदगी भर याद रखना ये उसूल। समाज की सेवा में वही व्यक्ति आए जिसका 36 इंच का सीना हो। हाथी चलेगा, अगर वो असली हाथी है तो भौंकने वालों पर ध्यान नहीं देगा, और अगर कोई असली कुत्ता है तो भौंके बगैर। और जिसने ये जीवन का मार्ग समझ लिया ना, समझ लो उसने जीवन की बाजी जीत ली। जो व्यक्ति समाज की सेवा में आता है, देखो भाई, हम अलग अलग शहरों में जाते हैं, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग प्रकृति के लोग मिलते हैं। अब सबके मन के अनुकूल तो एक आदमी नहीं जी सकता ना, सबके मन के अनुकूल तो एक आदमी नहीं बोल सकता ना, सबके मन के अनुकूल तो एक आदमी नहीं रह सकता ना। जिसका जैसा नजरिया होगा वो आदमी वैसा ही तो दूसरों को देखेगा ना, देखेगा ना, तय है। पर आप अपने जीवन का फैसला रखो। अगर आप अच्छे मार्ग पर चल रहे हो, सेवा के मार्ग पर चल रहे हो, मानवता के मार्ग पर चल रहे हो, अगर आपके डायरी और कागज पेन हो तो लिख लो, और नहीं हो तो 500 के नोट पे लिख लो, क्योंकि ये 1000 रुपये की बात है, 500 का नफा होगा आपको। 500 के नोट पे लिख लो, और बात इतनी सी है, डरे वो जो गलत करे, वो डरे जो गलत करे, और जो गलत करता नहीं है वो दुनिया में किसी से डरता नहीं है। जब से पता लग गया कि भगवान मेरे साथ है, मैंने सोचना बंद कर दिया कि दुनिया में कौन हमारे खिलाफ है। क्योंकि जिस दिन से ये पता लग गया ईश्वर तुम्हारे साथ है, तो भगवान कहते हैं जिंदगी में 5वीं लेस्या ले आओ, सहजता की, शांति की, मुक्ति की, आनंद की,
परमानंद की, और वो छठी लेशा है समदर्शिता की। ठीक है, ठीक है। वीतरागता की कदम बढ़ाओ, न राग हो न द्वेष हो। राग द्वेष से मुक्त होकर जब व्यक्ति मोक्ष और मुक्ति की ओर अपने कदम बढ़ाता है, उसी कदम का नाम शुक्ल 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 लेशा होता है। और जिन महात्माओं को इस धरती पर शुक्ल लेशाएं मिली, हाथ जोड़ो, कमर सीधी करो, पलकें झुकाओ, करबद्ध होकर उन वीतराग तीर्थंकर आत्माओं को अपनी तरफ से प्रणाम करो, और मन में ये इच्छा करो कि हे ईश्वर, एक दिन ऐसा जरूर लाना मेरी लेशा भी शुक्ल लेशा बन जाए, शुभ लेशा बन जाए।